कर सकता। राजनीति कर लीजिए, राजनीति कर लीजिए। जिस प्रकार इसको हम इसलिए कर रहे हैं कि यहाँ पर हालात इसलिए मिल रहे हैं शहर के अंदर पहले से ही मसला जा रहा है, उसमें क्या काम हो रहा है, अगर उसमें काम होने लगे तो कोई दिक्कत नहीं है। और के आपको प्रोसीडिंग दिखा देखिए मान्यवर, ये 6 दरवाजे वाली सिस्टम अब नहीं चलेगा। एजेंडे में एजेंडा जो होगा बिल्कुल टू बी वेरीफाइड टेबल पे होगा, जिस टेबल पे होगी 2 नंबर की जो एमिटेंट में रख के या अन्य आइटमों में रख के लिख दिया जाता है, पढ़ दिया जाता है, वो अब नहीं चलेगा। आप हर चीज ओपी में होगा। शहर के अंदर पिकनिक पॉइंट्स कई सारे ऐसे हैं, जैसे गांधी समाधि है, झील है और दीगर इलाके हैं। क्या ये सोनीति गलियारा वहां नहीं बनाया जा सकता? क्या ये जरूरी है कि मस्जिद की दुकानों को तोड़कर 25 परिवारों को बेघर करके, बेरोजगार करके उस जगह पर ये सोनीति गलियारा बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है? मेरा सवाल आप दोनों लोगों से है, और ये सवाल मेरा अकेले का नहीं है, इस सदन के अंदर बैठे हुए सभी मेंबरान का सवाल है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि 25 परिवारों को उजाड़ने की जिम्मेदारी आपने कैसे ले ली है, और क्या हक दिया है वक्फ की बोर्ड की जगह को आप अपने हिसाब से वनसी दे दोगे? किस जगह पर लिखा हुआ है? क्या कोई धारा बनी हुई है कि नगर पालिका वक्फ बोर्ड की घाटा संख्या मैं आपको पूरा डेटा के साथ दे दूंगा, क्या आप दे सकते हो, या किसी के दबाव में आकर दिया जा रहा है? शर्म आ रही है ईओ साहब के 1000 रुपए लेते हुए, हमें बड़ा अफसोस होता है। बाजे लोग उसे दान कर दे रहे हैं, तो कम से कम इतना तो कर दीजिए आपके 10,000 रुपए मीटिंग हमें मिलना चाहिए ईओ साहब। दोनों की इजाजत से मैं ये चाहूंगा कि मेम्बरों को कम से कम एक मीटिंग में 10,000 रुपए का चेक मिलना चाहिए, और अगर 1,000 का ईओ साहब होए तो उसे खत्म कर दो, हम फ्री में मीटिंग में आया करेंगे, लेकिन अगर होए तो 10,000 का होए। आपने ये सब नहीं होगा तो 43 का आपका सो रहे थे जब प्रस्ताव मांगे थे तो क्यों नहीं दिया आपने? प्रस्ताव देंगे क्या? क्यों नहीं दिया आपने? आपने सो रहे थे क्या? सो रहे थे क्या? अगर इन्होंने वाकई में प्रस्ताव दिए हैं तो इनके भी रखे जाएं। बस जब ये सो रहे थे तो इनसे आगे मांगे जाएं। बस आगे मांग ले जाएं। हमने तो दिए ना प्रस्ताव। हम कब मना कर रहे हैं? आप प्रस्ताव दीजिए, सारे आप अपने में रख जाएंगे नहीं अंदर किसके भरोसे चल रही है पालिका भाई? 2 महीने के साइन नहीं है लोगों का तनख्वाह निकालना है, इसमें कौन मुलजिम है? साहब जब तक आप सजा जिसके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी जब तक मैं नहीं उठूंगा। करिए कार्रवाई, कराइए कार्रवाई, अगर उनके पास सही है तो कार्रवाई कराइए। जी मुराद भाई, आज बोर्ड की मीटिंग हुई थी, कुछ हंगामा हुआ था सभासद को लेके, क्या मामला है बताएंगे? बोर्ड की मीटिंग में हंगामा उस टाइम से शुरू हुआ कि जब एक सबसे भ्रष्ट अधिकारी जो रामपुर में अविनाश कुमार 5 साल 8 महीने से है, उस तभी हमने उसे कार्यशाला प्रभारी वर्कशॉप जिसे कहते हैं उस पद से हटाया, चेयरमैन साहब का ऑर्डर कराए। अब
डीजल में इतनी अनियमितताएं हो रही थी कि जो हमारा 8,000 9,000 लीटर डीजल खर्च होता था, अब वो 21,000 और 22,000 और 23,000 लीटर खर्च हो रहा है। हमने पूछा ईओ साहब से कि साहब ये डीजल कैग रिपोर्ट में आप कैसे दिखाओगे? ईओ साहब ने बात को सही माना और उसे मैडम ने और ईओ साहब ने वर्कशॉप पर हटा के देवेंद्र जी को वर्कशॉप प्रभारी बना दिया। वही आज सवाल हमने देवेंद्र जी से पूछा था कि देवेंद्र जी को अभी 2 दिन हुए चाय लिए हुए, तो मन्नान ने ये बताया कि 21-22 हज़ार लीटर 19,000 लीटर का खर्च है इन 3 महीने का, जबकि डबल है। क्या इस पैसे की बर्बादी सरकारी तो है ही है, उसमें हमें बताया जाए कहाँ जा रहे हैं। और वही अधिकारी जो नगर पालिका का रजिस्टर है जिसमें अटेंडेंस होती है, उसमें उसने लगभग 2 महीने से अटेंडेंस नहीं करी है और उसकी इन 2 महीने की तनख्वाह बन गई है। जो मैंने रजिस्टर बोर्ड में मंगाया ईओ साहब और चेयरमैन साहब के सामने ईओ साहब ने और चेयरमैन साहब ने मेरी बात को सही माना और मुझसे वादा किया कि 1 हफ्ते में हम इस पर कार्रवाई करके आपको जवाब देंगे। मैं तो कार्रवाई पे तुरंत अड़ा था, मगर ईओ साहब हमारे अधिकारी हैं, अध्यक्ष महोदया हमारी हैं, तो उनकी बात भी हमें मानना पड़ी और 1 हफ्ते का वक्त देखना है। और अगर 1 हफ्ते के बाद कार्रवाई नहीं हुई तो मैं खुद नगर पालिका के गेट पर धरने में बैठूंगा जब तक मांग पूरी नहीं होगी। बाबू भाई, आज बोर्ड की मीटिंग हुई थी, कुछ सभासदों का हंगामा हुआ था मांगों को लेकर, क्या मामला है बताएंगे? देखिए, कुछ मांगे ऐसी थी कि कोई व्यक्ति अगर बिना हाजिरी के अपना तनख्वाह या वेतन अगर निकालता है कोई भी सरकारी कर्मचारी, तो वो नियम विरुद्ध है। नियम अनुसार उसको अपनी हाजिरी वहाँ पर कंटिन्यू रखनी चाहिए, उसके आधार पर उसकी जो सैलरी बनती है। लेकिन उसके विपरीत जाके वो बना दी गई, इसके खिलाफ ये आवाज़ थी कि साहब उसको चेक करें। मौके पर रजिस्टर चेक हुआ तो ये सत्यता पाई गई कि हाँ उनकी हाजिरी 2 महीने से नहीं है, लेकिन उनका वेतन निकल गया। तो जिसने वेतन निकाला उसके खिलाफ उचित कार्रवाई की हम लोगों ने मांग करी है सभा। अच्छा, डीजल घोटाला मामला आया, सड़क निर्माण घोटाले का मामला आया, कई घोटाले नगर पालिका पे आरोप लग रहे हैं, क्या मानते हैं इसको, किस तरीके से? देखिए, अब क्योंकि पूर्व में क्या रहा, अब ये सब कुछ तो इन्होंने, अब जो हमारे पूर्व के जो प्रशासक थे वहाँ के वर्कशॉप के, उन्होंने किस तरह से क्या बंदरबांट करी या क्या चल रहा है, ये तो लंबी बात है। अच्छा, एक मामला ये भी संज्ञान में आया कि कोई ठेका नगर पालिका का मृतक के नाम दिया गया है, उसको लेके भी हंगामा। हाँ, प्रस्ताव संख्या 33 जो कि हड्डी मुर्दा खाल का ठेका है, उसको एक व्यक्ति का नाम कर दिया गया है जो कि काफ़ी टाइम 4 साल पूर्व मर गया। मृत्यु होने के बाद अगर किसी को आप उसमें, तो इसमें भी 2-4 आरोपण बिल्कुल सिद्ध हो गया है कि वो व्यक्ति मर चुका है। उसके खिलाफ भी ये साहब ने जांच की मांग करी है कि इसके खिलाफ जांच करके जो भी संबंधित लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई। खाली क्या नगर पालिका सभासद खाली जांच तक ही रह जाता है या उसके ऊपर कार्रवाई की मांग करेगा? देखिए, फिलहाल तो जांच का इशू है, कार्रवाई क्या होती है ये तो अगले समय में पता चलेगा कि क्या कार्रवाई रहती है, इसमें हम संज्ञान लेंगे। बोर्ड की मीटिंग में आप लोग धरने पे बैठे थे मांगों को लेके, और मांग जब तक पूरी नहीं होगी धरने से हटेंगे नहीं। चेयरमैन के आश्वासन और ईओ का आश्वासन आपको मिला, तो क्या कहेंगे? देखिए, चेयरपर्सन साहिबा ने और ईओ साहब ने ये हम सब सभासदों को आश्वासन दिया है कि जो भी दोषी इन प्रकरणों में पाया जाएगा कर्मचारी, उसके विरुद्ध उचित और कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इस आश्वासन पे हम लोग उठ गए। अच्छा, एक ये भी बात है कि कुछ सभासद जो थे वो शहर विधायक से मुलाकात करी थी अपनी मांगों को लेके, क्या आप भी उसमें शामिल थे क्या? देखिए, अपने कोई भी डिमांड है, क्योंकि हमारे शहर विधायक हैं और हमारे वार्ड के विकास हेतु या किसी के वार्ड के विकास हेतु सभासद अपने विधायक या उससे मांग कर सकता है। और उसमें कुछ प्रस्ताव हमने फेल भी किए हैं, जिसका डाटा आप चाहेंगे मैं आपको दे दूंगा। प्रस्ताव संख्या 9 हमने फेल किया, प्रस्ताव संख्या 6 फेल किया, इस तरीके से। अच्छा, कुछ नगर पालिका में घोटाले का मामला सामने आया, डीजल का मामला आया, सड़कों की निर्माण का घोटाला सामने आया, बिना नगर पालिका से रिटायर्ड जो कर्मचारी हैं उनकी सैलरी का सामने आया, ये सब मामले आ रहे हैं आपके संज्ञान में? क्या इसी पर हंगामा हुआ है और प्रदर्शन भी हुआ है। हम लोग अपने चेयर से उठकर ज़मीन पर बैठ गए थे, धरना भी दिया गया है। हम लोग तभी अपनी सीट से ऊपर उठे जब तक उन्होंने आश्वासन हम लोगों को नहीं दिया कि जो ये घोटाले सामने आए हैं इन पर कार्यवाही नहीं की जाएगी, तब तक हम लोग नहीं उठे। जब आश्वासन मिल गया, चेयरमैन साहिबा ने और ईओ साहब ने आश्वासन दिया, तब लोग सारे के सारे मेंबर फिर दोबारा अपनी जगह पर आ गए। जो 43 वार्डों में जो काम होना चाहिए निर्माण का, वो 43 वार्डों में काम न हो करके चंद वार्डों में चंद मेंबरों के ऊपर ही मेहरबानी नगर पालिका क्यों कर रही है? मेरे खुद के वार्ड में पिछले 10 सालों से कोई काम नहीं हुआ। लगातार मैं अपने वार्ड के प्रस्ताव दे रहा हूँ, लेकिन आज तक मेरे वार्ड में 1 रुपये का काम नहीं कराया गया। क्यों नहीं कराया गया? जो इमरजेंसी थी पुलियाँ वो ज़रूर बनवाई गई, उसके लिए मैं ज़रूर कहूँगा, पुलियाँ बनाई गई। लेकिन आज मेरे वार्ड में लोग 2-2 फीट पानी में घरों से निकल रहे हैं, गेटों पर पानी खड़ा हुआ है। पालिका में
हंगामे का कारण है शहर रामपुर का विकास ना होना। विकास हो रहा है और वो सिर्फ कागजों में हो रहा है। आप 43 वार्डों में मौके पर जा कर के देखें, जो रिपेयरिंग करोड़ों रुपए की हुई है, क्या वो रिपेयरिंग कराई है? वहाँ पे रिपेयरिंग के नाम पे एक लूट खसोट हो रही है। सारे मेंबरान्स ने अपना जब आया दर्द तो वो तो पास के लिए गया, लेकिन जो मुद्दे हैं उन विशेष मुद्दों पे बात नहीं करी है। जैसे कि वार्डों में पानी की समस्या, मेरा वार्ड है महल को मैदान, वार्ड संख्या 37, उसमें पीने के पानी 20 दिन से नहीं आ रहा है। पानी के बिना आदमी नहीं रह सकता, खाने के बिना रह सकता है, पहली बात। दूसरी बात, मेरे वार्ड की सड़कें जर्जर हालत में हैं, जो कि पिछले बोर्ड में पास हुई भी है, लेकिन 15वें वित्त का पैसा पता नहीं कहाँ जा कर के लग रहा है। इसमें भी मुझे कुछ सांठगांठ। ये बोर्ड सदस्यों ने, माननीय बोर्ड सदस्यों ने जो भी शिकायतें की हैं संबंधित डिपार्टमेंट के ऊपर, संबंधित कर्मचारी के ऊपर कार्रवाई की जाएगी। जी अच्छा, कुछ मांग सभासद का ये भी आरोप है कि कुछ नगर पालिका के कर्मचारी की मिली भगत से नगर पालिका में घोटाला भ्रष्टाचार हो गया, उसको लेकर क्या? उसके ऊपर जो लिप्त होंगे उसके ऊपर